हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंजीनियर्स अड्डा। सो डियर इंजीनियर, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे हो। जैसा कि जानते हो, इसके लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस किया था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। क्या होता है, कितने टाइप्स की कंडीशन हो सकती है, लगभग 6 से 7 कंडीशन, हजारों कंडीशन में मैंने बात की थी। हजारों कंडीशन में नहीं बात की थी, मतलब कि जो कंडीशन थी हमारा जो बुक में आपको मैंने समझाया था, और मैंने चीज़ों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था कि जो हमारा सॉलिड रहता है उसका क्या है कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, किसी के पैरेलल किसी के परपेंडिकुलर हो सकता है। तो उसमें आज हम पहली कंडीशन को यार समझने वाले हैं। क्या है, पहली कंडीशन को हम समझने वाले हैं, और लास्ट लेक्चर्स आप देख के आइए, अगर देखे हैं तो अच्छी बात है। चलिए हम आज क्वेश्चंस करेंगे। एंड क्या है, पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि हमारा पहली कंडीशन होती है, उसमें कैसे हमारा कोई क्या है, जो हमारा सॉलिड होता है, क्या है कोई सॉलिड क्या होता है, किस प्रकार से हमारा परपेंडिकुलर होता है, उसकी एक्सिस कैसे पैरेलल होती है, और किस प्रकार से उसका प्रोजेक्शन बनता है। जो कि हमारा क्या है, सॉलिड में मैंने दो चीज बताई थी, पिरामिड और प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म और पिरामिड के बारे में बताया था। प्रिज्म के बारे में क्या होता है, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस ऐसे बराबर होता है, समतल होता है, एक जैसे होता है। तो बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी। तो चलिए क्या है, थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ ये सारी चीज डियर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। देखिए कि क्या है, जो संदर्भ तलों की मतलब एचपीवीपी हमेशा पॉइंट और लाइन और हमारा प्लेन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और सॉलिड पे हम आ गए हैं। तो वही कंडीशन रहती है हमारा, जो है मतलब कि जो हमारा प्लेन वगैरह जो भी रहता है। हालांकि इसमें सॉलिड की बात की जा रही है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो सॉलिड की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो सकती है वो एचपीवीपी के संदर्भ में पहली कंडीशन ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, सब लास्ट में मैंने समझाया था। तो उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ। ठोस का अक्ष एचपी के लंबवत, अर्थात ठोस का आधार एचपी के समांतर रहेगा। देखिए इतनी आप बात समझ लीजिए। इसको यदि आप नहीं समझते कि ठोस का आधार एचपी के समांतर कैसे रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। ठोस का अक्ष क्या है, अक्ष की बात की है, एक्सिस की बात की है, इसके लंबवत तथा, और इसमें पूरा चीज नहीं लिखा है, इसमें इसमें ये भी लिखना चाहिए क्या है, जब इसके क्या है परपेंडिकुलर होगा तो ऑलरेडी क्या है वीपी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो वीपी के पैरेलल होगा। इसको आप पूरा भी कह सकते हो कि जब क्या है ठोस का अक्ष एचपी के लंबवत तथा वीपी के समांतर हो, या इसको इतना भी आप समझ सकते हो। वही कंडीशन बनने वाली पहली कंडीशन को यार मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अच्छे और जबरदस्त तरीके से समझाता हूँ। लगभग 6 कंडीशंस हैं। ठीक है, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी डियर आज की इस वीडियो में, एंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा सॉलिड है, एकदम सिंपल वाला सॉलिड है। कैसा रेक्टेंगुलर सॉलिड है। इसका क्या है कि प्रिज्म है। प्रिज्म है कि ये पिरामिड, आप बताइए प्रिज्म है पिरामिड है, ये प्रिज्म है क्योंकि ऊपर वाला बॉटम, ऊपर वाला टॉप और नीचे वाला बॉटम एकदम सिंपल है, मतलब एक जैसे है, सिंपल सी बात है। मेन चीज ये क्या है डियर, हमारा जो एक्सिस है, देखिए हमेशा बात की जाती है एक्सिस की, इसमें एक्सिस मैंने बनाया नहीं, तो चलिए क्या है यार एक्सिस बना देते हैं, क्योंकि एक्सिस से ही हमें मालूम चलता है किसके परपेंडिकुलर है और किसके पैरेलल है। देखिए एक्सिस ये हमारा बीच से एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है। यहाँ से मान लीजिए क्या है कोई एक्सिस जा रहा है, तो आप देख सकते हो डियर क्या है हमारा ये एचपी के लंबवत है। जाहिर सी बात है, मतलब एचपी नीचे है तो एचपी के हमारा ये लंबवत हो जाएगा। इट मीन्स कि 90 डिग्री। एंड ये हमारा जो एक्सिस है वीपी से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब इट इज अ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वीपी। मतलब कह सकते हो कि ये जो एक्सिस है वीपी के समांतर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते क्या है डियर, इतना तो आपको समझ में आएगा कि इस कंडीशन में रहने वाला है कोई भी, ये पेंटागन पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल, लेकिन ये रेक्टेंगुलर है। ठीक है, अब करते क्या है डियर, नेमिंग करते हैं। नेमिंग में आप ध्यान रखिएगा नेमिंग कैसे करते हैं। अभी तो हम क्या है, जब टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनाएंगे तब उसमें हम देखेंगे डैश लगता है डैश नहीं लगता, लेकिन अभी इसकी नेमिंग कैसे करते हो। यदि आप इसको ए नाम दे देते हो, यदि आप इसको बी नाम देते हो, इसको सी देते हो, डी देते हो, इतना तो आप कर देते हो, इतना सिंपल आप कर देते हो सर, अपने अकॉर्डिंग पी क्यू आर एस नाम दे देते हो, ए बी सी डी मैंने नाम दे दिया। सिंपल सी बात है, मैंने ऐसे चला। अब क्या है, नीचे जब आप जाएंगे, जब आप ई की नेमिंग करेंगी तो आप क्या नेमिंग देंगे, आप सोचेंगे कि डी के बाद जस्ट यहाँ हम चले आए, या डी के ए के बाद यहाँ। तो आप याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरी बात को, ए के जस्ट नीचे आप शुरुआत जहाँ से किए हैं वहीं से हम नीचे से करेंगे। याद रखिएगा ए के सामने ई आएगा इस कंडीशन में। जब ई आएगा तो इधर क्या आएगा, एफ आएगा, जाहिर सी बात है वही सेम चीज। इधर क्या आएगा, ई एफ जी, इधर क्या आएगा, एच आएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ ई नहीं करना है, ई इधर कर देना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यार। आपको समझ में आ गया? बोलो समझ में आया क्या? तो वैसे करना है नेमिंग। क्लियर है? अब क्या है कि यार डियर इतना आपको समझ में आ गया कि सर ने बताया कि ए बी सी डी ऐसे कर देना, ई ई जो करेंगे ई इसके जस्ट नीचे करेंगे जहां से शुरुआत की थी। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आप बस करना क्या है, आपको देखना है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कैसे बनेगा। इसमें हम बना लेते हैं और हम क्वेश्चन से ले लेंगे। क्वेश्चन में क्या रहेगी, डायमेंशनिंग रहेगी, कुछ उसकी वैल्यू रहेगी, साइज रहेगी, बस बस बेसिक तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ। आप सबसे पहले क्या करेंगे, याद रखिएगा, एक नोट पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ। नोट पॉइंट याद रखिएगा। हमेशा करते क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाते क्या है, सबसे पहले हम बेस का ट्रू शेप बनाते हैं। क्या बनाते हैं डियर, हमें क्या होता है, सबसे पहले हम बेस का ट्रू शेप, जो भी सॉलिड दिया होता है उसके बेस का ट्रू शेप बनाते हैं। ये कह सकते हो कि जो हमारा अक्ष होता है जिसके लंबवत होता है उस चीज का ट्रू शेप बनाते हैं। तो ये क्या है, एचपी के लंबवत। मेन चीज इतना समझिए कि जो हमारा बेस होता है, ये बेस का ट्रू शेप मतलब कैसे दिख रहा है, बेस का ट्रू शेप बनाते हैं। तो बेस हमारा कैसे दिख रहा है, ये हमारा इस प्रकार से दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे,
अरे बेस का शेप यही रहेगा, ऊपर वाला ही रहेगा, ठीक है। नेमिंग में दिक्कत होगी, मतलब नेमिंग में हम बताएंगे आपको कैसे होगी, लेकिन बेस आपको यही दिखेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम बेस का क्या है टू शेप बनाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, चलिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं सबसे पहले। अभी क्वेश्चंस को इसको नेमिंग वगैरह समझते हैं। तो यार करना क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसा ही क्वेश्चन है, इसका क्या हमें प्रोजेक्शन बनाना है। तो इसका प्रोजेक्शन बनाना है डियर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मेरी बात को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक्स वाई लाइन खींच देता हूं मैं, मान लीजिए क्या है, मेरा एमडी का यूज नहीं कर रहा हूं, आप भी देख रहे हो। बाकी क्या है कि आप एमडी वगैरह का यूज कर लीजिए। एक्स वाई लाइन खींच देंगे, ठीक है। एक्स वाई मैंने लाइन खींच दिया, सिंपल है। सर ने बताया इट मीन्स मैंने बताया क्या कि जो क्या है हमारा जो बेस का ट्रू शेप होता है उसको सबसे पहले बनाना है। यार ऊपर से देखोगे हमारा बेस ये दिखेगा, सर इसको हमें बना लेगा। एच पी बीपी से जितना सामने रहता है उतना नीचे हम बना देते हैं, सिंपल है। इसको बना देते हैं, चलिए कैसे बनेगा। तो हमारा कुछ इस प्रकार से यार बनेगा। पेंस का ही यूज़ करते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, लेकिन आपको अभी यूज़ करना है। तो इसको क्या बना देते हैं, जितना सामने रहेगा बीपी से उतना हम सामने इसको, ये वाला ऊपर वाला शेप यही नीचे वाला हमें सेम दिखेगा, क्योंकि हमारा क्या है प्रिज्म है, ठीक है। तो जस्ट हमें मान लीजिए कि ऐसा कुछ शेप रहेगा ऊपर वाला, साइज के पे न जाइएगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर ही मान लीजिए, 2/3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं यार, कुछ भी मान लेते हैं। बस आपको दिखेगा ऐसे, आप सोचिएगा आपको ऐसे ही दिखेगा क्या, ऊपर से ट्रू शेप जो दिखेगा आपको ऐसे ही कुछ दिखेगा, साइज पे न जाइएगा। बस नेमिंग आपको ध्यान रखना है, इसमें एक चीज़ नेमिंग ध्यान रखना है। तो बेस का ट्रू शेप बना दिया, ऐसे कुछ बनने वाला आइडिया, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब कुछ नहीं करना। अब मैंने बताया आपको क्या है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, टॉप व्यू बना है, टॉप व्यू तो बना है। अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, प्रोजेक्शन ऊपर ले जाना है, ऐसे प्रोजेक्शन ऊपर ले गए, प्रोजेक्शन सिंपल सी बात है। अब क्या है, वीपी जितना सामने था ये क्या रहेगा, एक्स वाई लाइन होती है, एक्स वाई लाइन होती है हमारी, ये हमारा वीपी होता है, ये हमारा एचपी होता है। अभी कंडीशन वैसे समझा रहे हैं कैसे बनेगा। तो हमारा बेस का टू से ये बना लिया। अब प्रोजेक्शन लेके चले गए, एचपी से जितना ऊपर रहेगा यार, एचपी से उतना ऊपर जाएंगे, एचपी से उतना ऊपर जाएंगे। एचपी से मान लीजिए ये हमारा कुछ ऊपर रहता है, ये हमारा जो बेस है एचपी से कुछ ऊपर है, तो ऐसे रहेगा। और करना क्या डियर, हमारा क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा यार। सामने से देखोगे तो फ्रंट व्यू बनेगा, और सामने से देखो तो आपको दिखेगा क्या, आप सोचिए, जस्ट आप सोचिए कि सर सामने से देखने पे हमें क्या दिखेगा। तो सामने से देखने पे जो आपको दिखेगा, मैं आपको बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा, मैं मालूम है कि आप सामने से जो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दिखने वाला है। तो सामने से देखेंगे, तो यही कुछ ऐसा चीज़ें दिखने वाली हैं। और थोड़ा बहुत देख रहे हो ना, पेन से बना रहा हूँ तो रफली बना रहा हूँ, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। बाकी सुंदर सुंदर आप लोग बनाया करिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, इतना बात मैं बार बार कह चुका हूँ। तो यार फ्रंट व्यू आपको कुछ ऐसा कुछ देखने को पड़ेगा, और ये टॉप भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सर मेन चीज़ है नेमिंग करना, नेमिंग में बड़ी आती है दिक्कत, इसमें थोड़ा बहुत समझने लायक चीज़ इसमें बची है। याद रखिएगा क्या है, याद रखिएगा इसकी नेमिंग करते समय आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ क्या, सपोज दैट क्या है कि इस टॉप व्यू की नेमिंग करते हैं। तो फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है, टॉप व्यू की नेमिंग करेंगे तो आप जाहिर सी बात है इसका प्रोजेक्शन जब नीचे बनाएंगे, और इसको 90 डिग्री हमेशा एचपी बनेगा, ऊपर वाला प्लेन प्रोजेक्शन नीचे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो कैसे बनेगा, इस चीज़ को आपको समझना है, सोचना है, क्योंकि इसमें होती है लोगों से बड़ी गलती, लोगों से होती है बड़ी गलती। तो ये गलती हमें नहीं करना है डियर। हमें दिखेगा ये ए, हमें दिखेगा ये डी, हमें दिखेगा ये सी, ये दिखेगा बी, इतना ऊपर से दिखेगा, और ये दिखेगा। और इसको जब ऐसे रोटेट करोगे, ये ऐसे ऐसे है, और एचपी को हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये ए इधर डी इधर आ जाता है। आपको सोचना है, मैं एकदम सही बताया हूँ, आपको बस सोचना है, ठीक है। सोच लिया आपने, ऐसे बनेगा। देखिए ए के सामने ई था, ऊपर से देखने पे ई नहीं दिख रहा था, ई को कर देंगे डिब्बे में बंद, ए को कर देंगे डिब्बे में बंद। भैया डी दिख रहा था लेकिन एच वाला नहीं दिख रहा था, तो ए को भी कर देंगे डिब्बे में बंद। वो भी लिखेंगे किसमें, स्मॉल में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे। ये सी है, सी के सामने क्या है, सी के सामने जी है, और जी दिख नहीं रहा, तो जी को हम डाल देते हैं एक डिब्बे में, और जिसे कहते हैं डिब्बा को हम कोष्टक, ब्रैकेट कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, ब्रैकेट बोलते हैं, कोष्टक बोलते हैं, मैं जानता हूँ। अब रही बात बी की, तो बी भैया दिखा है, बी हमारा क्या है, बी के नीचे क्या है, एफ है। तो बी के नीचे एफ है, ये हमारा बी एक क्वेश्चन एफ हो गया, ओके, बी एफ हो गया इसमें, ठीक है। ये बी एफ जी एफ वाला नहीं है, इधर समझो, ये बी के नीचे क्या जस्ट एफ आ गया। ये हमारा इसकी नेमिंग ऐसे हो गई। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कोई भी डाउट यार होता है तो कमेंट कर देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। नेमिंग ऐसे ही आपकी होगी। सोचिएगा, इसका प्रोजेक्शन एचपी बनेगा, एक लाइन के रूप में दिखा है, प्लेन बना लीजिए, प्लेन मतलब प्लेन जैसे ऐसे मैं आपको हमेशा बनाता हूँ ना, प्लेन आप ऐसे बना लीजिएगा। तो यही वाला चीज़ इस पर बनेगा, इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे, तो आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि कैसे हमारा नेमिंग हुआ। अब रही फ्रंट व्यू की नेमिंग, तो आपको फ्रंट व्यू की नेमिंग कैसे करना है। आप दो तरीके से नेमिंग कर सकते हो, आप इधर से भी देख के कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो रही फ्रंट व्यू की नेमिंग, तो आप सोचिएगा, इधर से आप देखेंगे
जब आप यहाँ खड़े रहेंगे ना, जब आप यहाँ से देखेंगे तो आप इधर से देखेंगे तो आपको बी दिखेगा। तो बी वाला पोर्शन कौन सा है हमारा, ये बी वाला, डैश के साथ लिखेंगे क्योंकि फ्रंट व्यू है। बहुत अच्छी नेमिंग मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि थोड़ा बहुत टफ होता है नेमिंग करना। और ए तो एक ए इसके सामने है, इधर से यार देखोगे तो ए तो नहीं दिखेगा, जाहिर सी बात है। ये वाला सरफेस दिखेगी, ये वाला सरफेस दिखेगा आपको, ये वाला नहीं दिखेगा। ये फ्रंट व्यू है, मतलब इधर से देख रहे हो, ठीक है। फ्रंट व्यू इधर से ही देखेंगे, इधर हमारा प्लेन है इसलिए। तो हमारा ए बी तो दिखेगा, ए नहीं दिखेगा, इस ए को आराम से डिब्बे में डाल देते हैं। रही बात आप क्या करना है, रही बात आप डियर क्या करना है, हमें सी दिखेगा, सी दिखेगा सर, सी लिख देते हैं, डी नहीं दिख रहा था क्योंकि फ्रंट व्यू इधर खड़े थे, हमें ये पीछे चला गया था। क्लियर है यार। अब करना क्या है, यहाँ से अब इधर ये तली वाला भी, इसका बेस वाला भी, बॉटम वाला भी दिखेगा, एफ दिखेगा और जी दिखेगा। तो पहली बात तो एफ दिखेगा जो कि स्मॉल में लिखेंगे, साथ ही साथ क्या है डियर, ई नहीं दिखेगा। ई नहीं दिखेगा, इसको हम पोस्टर में कर देते हैं और डैश लगा दीजिए। मैं भूल जाऊँ तो आप लगा देना, देखिए मैं यहाँ भूल गया हूँ तो क्या है, मैं यहाँ भूल गया हूँ, तो इतना तो मैंने आपको ही समझाया है ना, तो जस्ट बताता हूँ तो समझा कीजिए। ये हमारा क्या है, जी आर दिखेगा, जी बना देता हूँ डैश के साथ। हमारा क्या है कि हमारा एच नहीं दिखेगा तो आप बना देंगे एच। ये इस प्रकार से सामने से देख के नेमिंग हो गई। आप इस साइड से भी नेमिंग कर सकते थे, इधर से देखते आप, इधर से देखते हमारा ये हमारा क्या है, लेकिन इधर से आपको कम समझ में आता जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। तो ठीक है, ये मेरी बात को समझ लिए होंगे, आपको समझ में भी आ गया होगा किस प्रकार से हमारा नेमिंग यार होने वाली है। तो सबसे इजी वाला इधर से ही होता है, इधर से भी नेमिंग करोगे तो आप थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकती है। तो फ्रंट व्यू आप देखोगे, इसको ऐसे पलट दोगे, ये हमारा बी, ये इसके सामने है। तो ऐसे ही आपकी नेमिंग बनेगी डियर। और इस कंडीशन में हमारा ये बनेगा एलिवेशन। एलिवेशन को कैसे लिखना है, ELEVATION, एलिवेशन लिखना है, वो भी पूरा हमारा कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षरों में लिखना है। रही टॉप व्यू की बात, और टॉप व्यू भी ऐसे लिखना है, इसको हम प्लान भी बोलते हैं। टॉप व्यू लिखेंगे कहाँ लिखेंगे सर, हम एकदम अच्छे से दिखने के लिए यहाँ लिखेंगे। एलिवेशन को अच्छे से लिखने के लिए हम सुंदर सुंदर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, नीचे इसके लिख देते हैं यदि जितना स्पेस होता है। तो डियर इस कंडीशन में जो हमारा प्रोजेक्शन बनने वाला है, बेसिक साइज से मैंने आपको समझा दी है। और रही बात, आप एक चीज समझिएगा, रही बात अभी एक चीज और बचा है। अब आप जब ऊपर से देखोगे ना, जब आप से ऊपर से देखोगे तो एक एक्सिस माना है हमने, काल्पनिक रेखा माना है, तो ऐसा रेखा ऊपर से एक पॉइंट के रूप में दिखेगी, ये तो हमारा एक्सिस हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। और सामने से देखोगे तो हमारा जो एक्सिस गया है, इसके लिए भी हम करते हैं कुछ काम। ये हमारा जो एक्सिस रहेगा वो हमारा एक्सिस भी यहाँ से जाएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इतना मैंने बेसिक बता दिया। एक्सिस हमारा यहाँ से जाएगा, एक्सिस है तो रहेगा, दिखेगा, अंदर रहेगा, इसलिए हमारा हिडन कॉन्सेप्ट वाला ये लगेगा, ठीक है, हिडन लाइन। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ये हमारा पॉइंट के लिए, अभी इसको मैंने नहीं बताया था, छूट गया था। तो पॉइंट के रूप में कोई चीज़ पॉइंट के रूप में, जाहिर सी बात है यार, ऊपर से देखोगे, सपोज दैट मेरे पास पेंसिल है, एचबी पेंसिल जो भी हो, आप देखिए कि क्या है, पेंसिल है, एज ए लाइन समझिए इसको। तो ऊपर से देखिए इसको, क्या है, ऊपर से देखिए, जब आप ऊपर से इसको देखोगे तो एक पॉइंट के रूप में दिखेगा, ये पॉइंट के रूप में दिखेगा ना, तो यही पॉइंट हो गया। और इधर से हमारा सामने से देखोगे तो ये लाइन हो गया, जो कि हमारा हिडन लाइन रहेगी बीच में। ऐसे सिंपल सा हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर हो गया तो एकदम कमेंट में ये जो फायर वाला इमोजी होता है, दिल वाला, एकदम भेज दीजिए और अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस इन द सेंस आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए और बता दीजिए कि सर हाँ समझ में आए, बिंदास तरीके से, जबरदस्त तरीके से। अब इसका एक क्वेश्चन करवा दीजिए लगे हाथ। और मैं क्वेश्चन आप ले लिया है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, आपके सामने शो हो रहा होगा कि क्या है, एक आयताकार प्रिज्म है, मतलब कि जो हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म जानते हो क्या होता है सॉलिड में। और एक आयताकार प्रिज्म जो कि एबीसीडी है, क्या है, इसका प्रोजेक्शन खींचो, इसका क्या है, प्रक्षेप खींचना है, प्रोजेक्शन खींचना है। प्रोजेक्शन प्रक्षेप जानते हो। यदि प्रिज्म का अक्ष, मतलब जो प्रिज्म है जो हमारा सॉलिड है, इसका क्या है, अक्ष जो है एचपी के लंबवत तथा एचपी के लंबवत तथा 2 सेंटीमीटर ऊपर ऊपर है, तथा क्या है डियर, क्या है हमारा अक्ष, तथा क्या है, अक्ष वीपी के समांतर, व इसकी छोटी भुजा 2 सेंटीमीटर है। मतलब जो छोटी भुजा इसके समांतर है 2 सेंटीमीटर है, वीपी के सामने 2.5 सेंटीमीटर सामने आयताकार प्रिज्म एबीसीडी जो कि हमारा दिया गया है, आप देख सकते हो 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ये हमारा आयताकार प्रिज्म है। देखिए क्वेश्चन मैं स्पीडली पढ़ देता हूँ, लिखा है आप पढ़ लीजिए, मैं जस्ट समझाने पे फोकस करता हूँ। एक क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, मतलब कि प्लेन नहीं है, बेसिकली हमारा सॉलिड है, लेकिन जो प्रिज्म है क्या ऊपर से देखने पे कैसे दिखेगा। जस्ट क्या है, मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया आपको, मैं बता रहा हूँ, यही अलग एकदम कह सकते हो कि क्वेश्चंस है, यही कह नहीं सकते हो। बस ये समझना कि एक आपका मतलब जो प्रिज्म है ये आयताकार है, और इसकी साइज क्या है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर रहने वाला है, ये हमारा 3 सेंटीमीटर रहने वाला है। मैं सेंटीमीटर क्या ही लिखूं, आप समझ रहे हैं। तो ये रहने वाला है। और क्वेश्चन में ये कहा था ना कि जो हमारा ये एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द क्या है, एचपी है और एचपी के परपेंडिकुलर है, और कितना ऊंचाई पे है, इसका ये भी कह सकता है कि इसका आधार जो है, आधार जो बॉटम है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर था, क्वेश्चन में जैसा दिया गया था। तो ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन लंबवत है और 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो ये कंडीशन हो गई। जबकि कहा गया कि जो कि हमारा जो है, जो कि हमारा छोटी भुजा थी,
जो कि हमारी ये वाली छोटी भुजा थी, ये कितना सेंटीमीटर सामने है, 2.5 सेंटीमीटर सामने। देखिए ये लाइन डायग्राम है, ये लाइन डायग्राम है। यदि ये प्लेन वाला बनता है ना, तो आपको ये डिस्टेंस आपको लग रहा होगा ना कि यहाँ डिस्टेंस कम यहाँ जाता है, तो आप बता रहे हैं ये लाइन डायग्राम है। यदि ये इस प्रकार से प्लेन बनाता है ना डियर, तो इस प्रकार से प्लेन बनाता, तो ये जब इसको रखता तो इक्वी डिस्टेंस होती। तो आप समझ लीजिए कि जो छोटी वाली भुजा है समांतर है, समांतर है। आप क्लियर हो गया। ये मैंने लाइन डायग्राम ये प्लेन वाला बनाता हूँ ना, ये वाला नहीं बनाया हूँ, तो ऐसे समझ लीजिए वीपी है, वीपी हमारा, और क्या है वीपी हमारा। अब क्या समझ सकते हो ना इसको, ये हमारा क्या 2 सेंटीमीटर सामने है। इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है। सबसे पहले बनाएंगे क्या, सबसे पहले बनाएंगे हम सर टॉप व्यू। सर टॉप व्यू में दिखेगा क्या, टॉप व्यू में कुछ खास जो दिखेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2/3 का यही पोर्शन ऊपर वाला दिखेगा। और बनाएंगे कैसे इसको, ऊपर ये 2 है, 2 हमारा जब ऐसे रोटेट होगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए मैं बनाता हूँ, आप सोचिए, जस्ट आपके इमेजिनेशन पे बेस्ड है और सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। एमडी की सहायता से बनाते हैं। चलिए क्या है, एमडी की सहायता से नहीं बनाएंगे, एमडी से ही बनाते हैं। आप लोग थोड़ा जस्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। एमडी से बनाओ या मैं किसी चीज़ से बनाऊँ, इससे क्या मतलब बनता है। अब आप एमडी से बनाइएगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम में डियर एमडी से ही बनाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ स्केल से ही बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ एमडी चलाने थोड़ा होती है दिक्कत, कुछ रीजंस के कारण। मैं सारी चीज़ों को चलिए बताता हूँ। अब वो करना क्या है, कुछ करना क्या है, सबसे पहले सभी लोग जानते हो, करना क्या है डियर, हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करते हैं। और करते क्या, हम पेन से ही बना देते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। मुझे मालूम है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं बताता चलता हूँ कि किससे कैसे करना है। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको पेंसिल की यूज करना है। एच पेंसिल यहाँ यूज कर लीजिएगा, एक्स वाई लाइन ड्रा कर दीजिएगा बिना किसी को बताए हुए, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं हम एच पी वी पी कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट एंगल की बात की जा रही है, ऊपर नीचे है। यदि पीछे और सामने नीचे होता तो हमारा वी पी एच पी ये उल्टा हो जाता। तो ये हमारी एच पी है, हमारा क्या है, ये हमारा डियर क्या है, एक्स वाई लाइन है। हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे टॉप व्यू, क्योंकि सबसे पहले क्या बनाएंगे, टॉप व्यू नहीं, जिसपे हमारा क्या है, जिसपे हमारा ट्रू शेप प्राप्त होता है, बॉटम का ट्रू शेप प्राप्त होता है। तो बॉटम का ट्रू शेप कैसे प्राप्त होगा, 2/3 का दिखेगा, ठीक है। 2/3 का रहेगा, तो हमारा बनेगा कैसे, आप जस्ट इसको सोचिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया था कि हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया बीपी कितना सामने था, जब बीपी की जितना सामने कहता है हम उतना नीचे चले जाते हैं। इतना तो मैंने आपको बताया ही है, जितना सामने चलेंगे उतना नीचे चले जाएंगे। क्यों चले जाते हैं, रीजन भी मैंने कई सारे लेक्चर्स में बताया है, तो यहाँ लेक्चर्स लंबा हो जाएगा, हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे बार बार। तो यहाँ बनाते क्या है, हमारा जो रहने वाला है, तो आपको जो इस प्रकार से दिखेगा, वीपी क्या है, ये 2 सेंटीमीटर छोटी वजह सामने थी, जबकि हमारा डियर क्या था, ये हमारा 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से आपको दिखने वाला है, ठीक है। ये आपको 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से दिखने वाला है। मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो, तो आपको बस सुंदर सुंदर अपनी ड्राइंग बनाना है और दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और ये 8 से हम 11 पे आ गए, और इसको मैं ऐसे खींच देता हूँ, कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं। हमारा क्या बन गया, टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू बन गया, समझ में आया क्या, बोलो। अब करना क्या है, हम इसके प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। प्रोजेक्शन सर पेन से ही लेके जाएंगे क्या, सर पूरा पेन से ही करेंगे, आप कोई दिक्कत नहीं। आप कहते हो तो हम पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं। बाकी यहाँ कौन सी पेंसिल यूज़ करनी, यहाँ जो भी बनाया था ना, उस पर एच बी पेंसिल यूज डियर करना है। क्या पेंसिल यूज़ करना है, एच बी पेंसिल यूज़ करना है। इतना मैंने आपको सिंपल बता दिया। अब क्या क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में क्या है कि अबाउट टू क्या है, क्वेश्चन में आप देखेंगे एचपी से कितना ऊपर था डियर, एचपी से कितना ऊपर था, तो 2 सेंटीमीटर यार ऊपर था, 2 सेंटीमीटर ऊपर था। तो मैं ये कर देता हूँ यहाँ। हमें फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, सिंपल सा, मैंने अभी जो बेसिक बताया था वही सारी चीज़ चल रही है। सिंपल सा मैं क्वेश्चन भी लिया हूँ, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं जो आपको समझ ना आए। अब क्या करते हैं, अब हम करते क्या डियर, आप बता देते हैं जो इसकी साइज़ थी, इसकी साइज़ कितनी थी, क्वेश्चन में देखिए साइज़ भी लिखी है, इसमें क्या है, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है, मतलब इसकी अक्ष की लंबाई कितनी है, इसके अक्ष की जो लंबाई है हमारा, वो क्या हमारा डियर, वो हमारा 45 mm है, ठीक है। तो लास्ट में जो लिखा है उसको समझ लीजिएगा, मैं पूरा पढ़ता नहीं हूँ, बस जस्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिए, इतना समझदार हैं। तो हाइट कितनी रहेगी यार, हाइट हमारी रहने वाली है 45 mm, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हम 4.5 सेंटीमीटर चले जाते हैं, 4.5 सेंटीमीटर चले जाते हैं। अक्ष की लंबाई मतलब उसके, ये भी दे सकता है उसकी हाइट सॉलिड की कितनी है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बोलो समझ में आया क्या, इतनी हाइट रहेगी, इतनी हाइट रहेगी। ये हमारे इसको बना देते हैं, मतलब फ्रंट से देखने पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो फ्रंट ये हो गया हमारा, टॉप ये हो गया, टॉप से ये दिखेगा हमारा, फ्रंट से ये दिखेगा। इसकी हाइट कितनी रहेगी, 45 रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो रही ये सारी चीज़ यार, करते हैं इसकी नेमिंग, क्योंकि नेमिंग बड़ी ज़बरदस्त है। नेमिंग में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या आप किसको माने हैं, ठीक है। यदि आप चीज़ों को अपने अनुसार पी क्यू आर एस मान रहे हो, ए बी सी डी मान रहे हो, वो सारी चीज़ें रहने वाली है। तो चलिए क्या करते हैं, इसके हम करते हैं, इसके करते क्या है, इसकी हम करते हैं यार नेमिंग, और ये हमारा पहले जैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये टॉप व्यू है, तो एक कोष्टक में हमारा, अभी कोष्टक में नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी दिक्कत हो जाएगी आपको। क्या करते हैं, यही वाला ले लेते हैं ना, आप जैसे ए और डी इधर लिए हैं तो कोई बात नहीं,
डी इधर लिए तो कोई बात नहीं, बी इधर लिए तो कोई बात नहीं, मतलब ए डी, मान लीजिए ए डी इधर लिए थे, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और क्या है कि हमारा इसमें सारी चीज़ों को आपको समझना है, बस कुछ आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे ना तो हमेशा आप कर लेंगे। तो ये डी माने, इधर बी माने रहेंगे तो बी लिखिएगा। तो यहाँ करते क्या है, नेमिंग करते हैं। तो हमारा जो ए ये रहेगा, हमारे क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और हमारा साथ ही साथ ये हमारा साथ ही साथ डी क्या हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे हमारा ई आएगा। आप इसको देख लीजिएगा, नेमिंग मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें मैंने आपको अच्छे समझाया ना, आपको यहाँ समझ में आया ना, वही सारी चीज़ मैं कर रहा हूँ, इसमें कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आया। ई के बाद हम क्या करेंगे, डी इधर करेंगे, एफ इधर करेंगे, जी, और इसमें करेंगे एफ, ए बी सी डी एफ जी एच। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वही जस्ट मैंने जो आपको समझाया मैंने इसका नेमिंग कर दिया, कोई दिक्कत होने वाली नहीं यार। आप क्या करेंगे, टॉप व्यू हो गई नेमिंग, आपको टॉप व्यू को मैंने नेमिंग कर दिया, और अच्छे से करना है, यही थोड़ा डिफिकल्ट है। जब 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ए किधर शिफ्ट होता है, डी किधर शिफ्ट होता है, जस्ट इतनी सी बात है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। करते हैं यार इसकी नेमिंग, करते हैं किसकी नेमिंग, इस चीज़ की नेमिंग करते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा, बी इधर आएगा कोष्टक में, बी, ये बी आपको दिख जाएगा, जबकि ए डैश लगेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले डैश लगेगा। यही हमने कंडीशंस ले लिए। मैं कुछ भी पी क्यू आर एस ले लेता, लेकिन आप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपको समझ में कम आता है, बाकी मैं समझा दे रहा हूँ। ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डी, हमारा हो जाएगा सी दिखेगा, सी दिखेगा, डी नहीं दिखेगा तो कोष्टक कर देंगे, डी कोष्टक कर देंगे। और क्या है कि हमारा, आप इसको दो तरह से नेमिंग कर सकते हो, ये एक सामने से देख कर सकते हो, सामने से देखोगे तो हमारा बी दिखा था, ए नहीं दिखेगा, तो बी नहीं दिखेगा, ये हमारा बी दिखा था ना, ए नहीं दिखा, कोष्टक कर दिया, सी दिखा था, डी नहीं दिखा, तो कोष्टक कर दिया। और क्या है, इधर से क्या है, एफ दिखेगा, ई नहीं दिखेगा, तो क्या है, वही सारी चीज़ें हैं, हमारा नीचे वाला आ जाएगा, एफ दिखेगा, हमारा क्या है, एफ दिखेगा, एफ दिखेगा, डैश लगाएंगे, ई नहीं दिखेगा, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। यहाँ रही डियर हमारी इसकी बात, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी। नेमिंग आपको अच्छे से करनी है, मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इधर डैश नहीं लगाया तो छोड़ दिया, तो आप लगा लीजिए, इतना समझदार ही हैं जी, एच हो जाएगा। ठीक है, समझ बोलें, समझ में आया क्या? जी सर समझ में आ गया, एकदम ज़बरदस्त बिंदास तरीके से। नेमिंग में कोई समस्या नहीं होगी, बस आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ही दिए हैं इसके पहले, और तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ मैं चीज़ों को भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। लिखेंगे यहाँ टॉप व्यू, बिंदास तरीके से लिखेंगे टॉप व्यू, जो कि हमारा टॉप व्यू हो जाएगा, ये हमारा रहेगा टॉप व्यू, और पूरा लिखेंगे कैपिटल लेटर में, और इसको लिखेंगे एलिवेशन या फ्रंट व्यू, यहाँ लिख दीजिएगा, नीचे लिखिएगा ऐसे। सब एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं बताऊंगा, और मैं कोई डाउट वगैरह रहता है तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे। इस पे क्या है कि अब लिख दीजिए यहाँ से कितना ऊपर था, वीपी से हमारा कितना ऊपर सामने था, वीपी जितना सामने रहेगा, वीपी जितना सामने रहेगा इसको आप दिखा दीजिए, पेंसिल से दिखाइएगा। 2.5 सेंटीमीटर, एम एम कर रही है हमारा, इसकी साइज़ दिखा दीजिएगा, ये हमारा 45 4 पॉइंट, देखिए एमएम में कर रहे हैं तो एमएम करिए, सेंटीमीटर में कर रहे हैं सेंटीमीटर में करिए, ज़्यादा कोशिश करिएगा एमएम में करने को। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? मैं बता दे रहा हूँ। इसकी साइज़ कितनी थी, इसकी साइज़ क्या थी, इसकी साइज़ जो थी हमारी 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है 2 सेंटीमीटर थी, जबकि हमारी ये क्या था 3 सेंटीमीटर का था। कोई साइज़ वगैरह में दिक्कत होती है तो आप समझ लीजिएगा, मैं जस्ट आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस यार सॉल्व करेंगे, वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। यहाँ सारी चीज़ें नेमिंग वगैरह कर लीजिएगा, और डायमेंशनिंग में कुछ चीज़ें बची हैं क्या आपकी, ये 2 सेंटीमीटर दिखा दीजिएगा, और इसको दिखा दीजिएगा क्या हमारा, ये देखिए 2 बार नहीं दिखाना होता, जैसे यहाँ आप दिखा देंगे ना 2 सेंटीमीटर, तो ये आपको ज़रूरी नहीं है कि ये आप यहाँ भी दिखाएँ यहाँ भी दिखाएँ, क्योंकि वही प्रोजेक्शन लेकर गए हैं और वही सारी चीज़ हमें देखने को मिली है। तो यहाँ जो हमारा साइज़ था ये हमारा 3 सेंटीमीटर, आप इसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंशन लाइन, एरो हेड वगैरह बनने बिंदास तरीके से आपको बताया है। नेमिंग हो गई, नेमिंग पर विशेष फोकस करना है, जो पहले बेसिक बताया है उसी सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी। कोई डाउट रहता है, कोई एरर रहती है, आपको लगता है कि इसमें सर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो आप यार कमेंट करके पूछ सकते हो। और सब इमेजिनेशन पे बेस्ड है, नेमिंग में थोड़ा बहुत लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्सफुली आपको कह रहा हूँ। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा।